ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्व मनुष्य आत्माओं का हिसाब किताब कहाँ कहाँ होता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका कहीं न कहीं कहाँ कहाँ हिसाब किताब होता रहता है। जैसे किसी की मृत्यु होना, उस व्यक्ति का स्थान से हिसाब किताब हम बताएंगे। जैसे किसी मनुष्य आत्मा का कुएं में डूब जाना, मृत्यु हो जाना, उस स्थान से हिसाब किताब है। दूसरा, किसी मनुष्य आत्मा का तालाब में डूबकर मृत्यु हो जाना, इस स्थान से हिसाब किताब। कई मनुष्य आत्माओं का डैम में डूबने से ही मृत्यु हो जाती है, उस स्थान से हिसाब किताब है। किसी मनुष्य आत्मा का नदी में डूब जाना, छोटी मोटी नदी में डूबकर मृत्यु हो जाना, उस स्थान से हिसाब किताब था। तो हम आगे बढ़ते हैं। कई मनुष्य आत्माओं का बड़ी नदियों में, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि बड़ी नदियों में डूब जाना, उस स्थान से हिसाब किताब था। तो किसी मनुष्य आत्मा का सागर में डूब जाना, उस आत्मा से हिसाब किताब है। तो कई मनुष्य आत्माओं का प्रेत आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब होता है, जो न चाहते भी उस स्थान पर खींच कर ले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि अनेक मनुष्य आत्माओं का हिसाब किताब न जाने कहाँ कहाँ होता है। ऐसी घड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कुछ सत्य अनुभव, उन्नीस कुछ सत्य घटनाएं जो हमारे सामने हमने अपने आंखों से देखा है कि कैसे आत्माओं का कहां से कहां हिसाब किताब बन जाता है, उसे पता नहीं चलता है। किसी भी मनुष्य आत्मा को पता नहीं चल सकता है, केवल योगी आत्माओं को ही पता चलता है किस आत्मा के साथ हिसाब किताब कहाँ है। इसलिए भारत के महान योगियों का वर्णन आता है। मैंने किताब पढ़ी है, भारत के महान योगी, जिसमें अनेक सिद्धि पुरुष हुए हैं भारत में, और उनको पता चल जाता था। अभी मैं बताऊंगा दो ऐसी सत्य घटनाएं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये घटना माउंट आबू की है। पहली घटना, हमारे माउंट आबू में बारिश के दिनों में झरना बहता है। एक पर्वतीय स्थल है राजस्थान का, गुजरात के पास पड़ता है। गुजरात के कई भाई बहने गाड़ी से आते हैं, रोड पर गाड़ी खड़ा करके झरने का लुप्त आनंद लेते हैं। दो बाइक वाले भाई आए अहमदाबाद से और झरना बह रहा था। दोनों गाड़ी खड़ी करके झरने में नहाने लग गए, और झरना रोड के नीचे से पानी निकल करके और गहरा स्पीड से जाता है, और जहां फोर्स दो जगह से वहां जाता है, जिसके कारण से बहुत स्पीड होती है। एक भाई फिसल गया नहाते हुए झरने से, वो सड़क के नीचे पानी उसको बहा ले गया। दूसरा उसको पकड़ने के लिए गया, उसको भी बहा ले गया। दोनों आधा किलोमीटर दूर पानी में बहते गए, दोनों की मृत्यु हो गई। 24 घंटे के बाद पता चला कि एक गाड़ी, बाइक किसकी खड़ी है। मोटरसाइकिल से पता चला कि गुजरात की गाड़ी है। गुजरात के उससे पता चला कि दो भाई गुजरात से आए थे। जब दोनों की मृत्यु हो गई, उसको ढूंढ कर निकाला गया, तो बाद में पता चला कि देखो कहाँ अहमदाबाद के थे और कहाँ माउंट आबू। कहाँ हिसाब किताब उन आत्माओं का यहाँ था, उस स्थान से। अब मैं बताना चाहूंगा दूसरी सत्य घटना। दूसरी सत्य घटना है, वो भी मैंने अपने आंखों से देखा। हमारे साथ एक संजीव भाई रहता था, समर्पित भाई, सेवा भी अच्छा करता था, बिहार का रहने वाला। हम दोनों श्मशान घाट गए। लच्छू दादी ने शरीर छोड़ा था, चिता जली, श्मशान घाट में हम दोनों साथ में थे। जब चिता जल गई, हम दोनों वापस आए, वापस ज्ञान सरोवर आए बस से, और
दोनों नहाने चले गए, मैं अपने कमरे में गया और वो अपना कुर्ता निकाला और पैजामा पहने ही और कूद जाता है तालाब में। ज्ञान सरोवर के पीछे एक तालाब है, हालांकि उसमें कई लोग नहा चुके हैं, हम भी नहाए हैं। वो तैरने में हमसे भी एक्सपर्ट था, लेकिन हिसाब किताब, वह डूब गया, डूब करके मृत्यु हो गई उसको। जब मैं आया देखा तो लोग ढूंढ रहे हैं पानी में, तालाब में। बोला संजीव भाई ने तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। लाश ढूंढी गई, 1 घंटे के बाद मिली। मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ कि देखो, जिस आत्मा ने हमारे साथ श्मशान गया, साथ में आया, नहा करके हम लोग आने वाले थे, तब तक देखा कि 1 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं उस स्थान से, देखो प्रेत आत्मा ने कैसे प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया, उसको खींच कर लेकर गई और तैरने में एक्सपर्ट, और उसको खींच कर ले गई और वो डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। उस स्थान से हिसाब किताब, प्रेत आत्माओं का भी हिसाब किताब उस आत्मा के साथ रहा होगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसका क्या उपाय करें, क्योंकि हमारा हिसाब किताब, सभी तो योगी नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा हिसाब किताब कहाँ है, कैसे हम उसको पूरा करें, कैसे चुकतू करें, और कैसे हम समाज में अपने आप को सेफ रख सकें। तो मैं आपको 3 विधि बताऊंगा, 3 उपाय की विधि बताऊंगा। पहला, क्षमा मांग लेना। बहुत कहावते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांग ले। रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले योग उठते हैं, योग करते हैं, नहीं भी योग करते हैं तो भी आप उठ करके हाथ जोड़ करके, हे संसार की महान आत्माएं, हे संसार की पुण्य आत्माएं, हे संसार की देव आत्माएं, हे मनुष्य आत्माएं, मुझसे अगर आपको कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। क्षमा मांग ले, हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, हाथ जोड़ करके कि उन आत्माओं से मैं क्षमा मांग रहा हूं। दूसरा उसी में करना है कि क्षमा देना, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना। हे महान आत्माएं, अगर आपने भी मुझसे कोई गलती किया हो तो मैं भी आपको क्षमा कर रहा हूं। यह क्षमा मांगने का सवेरे भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। दूसरा उपाय है कि जब भी हम घर से बाहर निकले, कोरोना काल में कईयों के अनुभव भी हुए, कईयों ने किया भी, हम लोगों ने भी किया है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं बाहर सेवा के लिए, तो परमात्मा को बता करके तब घर से निकले। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा का कमरा बना होता है। आजकल तो गीता पाठशालाएं भी हैं, हर घर घर में बाबा का कमरा है। बाबा से बात करके, बाबा को साथ लेकर के तब कहीं पर आप जाएं तो आपको परमात्मा की मदद मिलेगी और साथ साथ में सुरक्षा भी मिलेगी। तीसरा तीसरा मैं राजयोग का अभ्यास बताऊंगा कि राजयोग का अभ्यास करें। समान बहुत सुंदर ले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। छत्र छाया बन गया। देखें अपने सिर के ऊपर कि शिव बाबा निराकार हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है। एक प्रैक्टिस उसमें और जोड़ लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और हजारों भुजा वाला बाबा हमारे सिर के ऊपर आकर छत्र छाया बन गया है। ये प्रैक्टिस करें, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। इस पर एक अनुभव की बात कर दूं, जिसके ऊपर भगवान छत्र छाया बन गया हो उसकी सुरक्षा होती रहेगी। जिनके ऊपर भगवान छत्र छाया बन गया हो उनको हमेशा मदद मिलती रहेगी, और जिनके ऊपर भगवान छत्र छाया बन गया हो उनको सदा ही उनकी विजय होती रहेगी। तो इसका प्रयोग करें, बहुत सुंदर अभ्यास है। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।